हेलो दोस्तों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अस पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे महानिदेशक जी का आदेश आया है कि 2023-24 का यूडाइस प्लस डाटा अपलोड करना है, तो यूडाइस डाटा अपलोड करने के लिए हम अपने किसी मोबाइल के ब्राउज़र पे जाते हैं और उस पे हम लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम न्यू टाइप करते हैं। न्यू टाइप करने के पश्चात यहाँ पे हम सर्च पे जाते हैं और यूडाइस प्लस हम टाइप करते हैं। यूडाइस प्लस लिखते हैं, उसको सर्च करते हैं। जैसा कि नेट स्लो चल रहा है और नेट स्लो चलने के कारण ये थोड़ा समय ले रहा है। जैसे ही हमारा नेट तेज़ होगा उसके बाद हम एक पेज ओपन होकर के आएगा जिस पे लिखा होगा यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस की उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ की हमारे में आ गया। अब इस पर क्लिक करते ही जो है यहाँ पे 3 बटन आ जाएगा और यहाँ पे एक सेटिंग में एक येलो कलर की आ जाएगी। तो हम यहाँ से जो है इसको यहाँ से लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो चलिए हम हिंदी कर लेते हैं और इसको फिर यहाँ से टच कर देते हैं। फिर यहाँ 3 डॉट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक रेड कलर के उस पर बैकग्राउंड पे एक लिखेगा सभी मॉड्यूल के लिए लॉगिन करें। यहाँ पे हम टच करेंगे। जैसे यहाँ पे हम टच करेंगे हमारे सभी मॉड्यूल के जितने भी पार्ट हैं वो सब खुल के आ जाएंगे। जैसे स्कूल निर्देशिका उपयोगकर्ता प्रबंधन के लिए लॉगिन करें, स्कूल मैनेजमेंट फिर प्रोफाइल एंड सुविधाएँ यानी प्रोफाइल एंड फैकल्टी, शिक्षक मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, SDMS मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट डाटा मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, प्रोफाइल। तो यहाँ पे स्कूल निर्देशिका जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ से हम चाहें तो लैंग्वेज हम अगर कोई हमें परेशानी हो तो लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। तो स्कूल निर्देशिका के संबंध में ये हम पहले से ही भरा हुआ है, इस पर हम ध्यान नहीं, अगर हमारा कोई त्रुटि तो उस पर हम कर सकते हैं लॉगिन करके। नहीं तो हम आते हैं प्रोफाइल एंड सुविधाएँ पे, प्रोफाइल एंड फैकल्टी पे, इस पर हम लॉगिन करते हैं। इस पर लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हम टच करेंगे। यहाँ पे टच करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे अपना आईडी और पासवर्ड, फिर कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। इससे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, चलिए फिर से करते हैं। आईडी पर डालते हैं, फिर हम कैप्चा डालते हैं 9C4ECB, फिर करते हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही वो पेज ओपन होगा वो यूडाइस प्लस का ही पेज होगा। अब उस पे पेज खुलते उस पर जो है स्कूल से संबंधित डाटा, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा और स्कूल का नाम आएगा, यूडाइस कोड आएगा, कैटेगरी आएगी। फिर यूजर रोल, स्कूल यूजर विथ DCF एंट्री परमिशन, डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा, कंप्यूटर फॉर्मेट DCF। तो हमें इसी DCF का होता है फुल फॉर्म, डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने प्रोफाइल एंड फैकल्टी पे। तो इस पर हम टच करते हैं। जैसे इस पर हम टच करेंगे हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही हमारा ये पेज ओपन होगा, अभी ये नेटवर्क स्लो होने के कारण, ये थोड़ा व्यस्त होने के कारण जो है ये समय ले रहा है। जैसे ही हमारा ये पेज ओपन होगा हम इस पे जो है काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमारा पेज ओपन हो गया।
अब हमारा जब पेज ओपन हो गया है तो इसमें जो है सारी डाटा लिखी रहेंगी। फिर यहाँ पे करेक्शन है, एक्टिव है, सुधार की गुंजाइश इसमें दिखा रहा है और उसको एक्टिव कर दिया गया है। अब यहाँ पे डाटा कैसे फार्मर का जो पॉइंट है 1.1 से लेकर के और 2.28 तक की जो सेक्शन प्रोफाइल एंड फैकल्टी का जो है उसके लिए है। तो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जो है 7 पार्ट हैं और सेक्शन 2 में जो है 1 2 3 4 5, इसमें हमें 4 पार्ट ही करना है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने सेक्शन फर्स्ट के पॉइंट 1 पे। पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1.1 to 1.3, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले से ही इसको सही कर दिया गया। अगर इसमें जिस विद्यालय की भी कोई त्रुटि हो तो वहाँ पे वो कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, लैंग्वेज एंड अदर्स पे। तो इस पर हम टच करते हैं। जैसे इस पर हम टच करेंगे ये देखिए खुल गया। जैसा कि हम अपने विद्यालय का फिलअप कर चुके हैं तो आप ही ऐसे भरिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेज। यहाँ पे ये दिखा गया है कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेज। आपके विद्यालय में अगर 3 भाषाओं में शिक्षण कार्य किया जाता है तो उन्हीं का जो है आपको भरना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी में भी, किसी विद्यालय में उर्दू भी हो सकता है, अरबी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है हिंदी, जो हमारी मदर टंग है वो हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे ये 6 से 8 तक है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 1 to 8 दिया रहेगा, तो इसको हम जो है 1 to 8 कर लेंगे, नहीं तो हम 6 7 8 कर लेंगे। ऐसे ही सब क्लास का कर लेंगे। संस्कृत है, यहाँ से लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इस प्रकार से है ये। तो ऐसे ही यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, ऐसे यहाँ से भी हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। फिर इस दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या ये विद्यालय दिव्यांग से संबंधित है? नहीं। इस दिस ये शिफ्ट स्कूल, क्या ये विद्यालय हमारा शिफ्ट स्कूल में है? नहीं। जैसे शिफ्ट स्कूल का मतलब ये हुआ कि जैसे एक सुबह चलता है फिर शाम में चलता है, ऐसा नहीं है। ये दिस ये रेजिडेंशियल स्कूल, हमारा विद्यालय क्या रेजिडेंशियल है? नहीं, आवासीय नहीं है। और ये दिस ये माइनॉरिटी मैनेज को, नो, ये भी हमारा कोई माइनॉरिटी मैनेज नहीं है। फिर आते हैं, डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, क्या इसको कोई जो है अपर प्राइमरी स्टेज में प्री वोकेशनल रखा गया है? नहीं। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे स्कूल को ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया गया है इन स्किल के लिए। फिर यहाँ पे दिया डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन KM फ्राम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल 2 पॉइंट, जैसे तो यहाँ पे फॉर प्राइमरी, फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, इन सब विद्यालयों की दूरी आपके विद्यालय से कितनी दूरी है वो आपको मेंशन करना है। आपको हवाई रूट और हाईवे ऐसा नहीं लेना है। वेदर स्कूल इज अप्रूवेबल अवाइल, क्या सभी मौसम में बच्चे विद्यालय में पहुँच सकते हैं? यस। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, क्या पिछले सत्र जो 22-23 का जो सत्र है उसमें कितने दिन जो है अन्वेषण कार्य किया गया, शिक्षात्मक कार्य किया गया, तो उसको MDM में जितने खाने बने उसको हम कैलकुलेट कर लिख सकते हैं। फिर इज कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CC बीइंग इम्प्लीमेंटेड, हाँ हमारे विद्यालय में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लागू है, तो उस पर हम यस कर देंगे। और ऐसे दोस्तों हम इसको यस करेंगे, उसके बाद एक बार अपना डाटा चेक करने के पश्चात इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के क्या होता है कि ये सेव हो जाएगा और अगला हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ नेट स्लो होने के कारण ये समय ले रहा है। अभी जैसे ये हमारा सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा फिर इस पे जो है हम जो अगला पेज हमारा ओपन हो जाएगा और वहाँ पे लिखा आएगा पेज सक्सेसफुली।